स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभावी मित्रों। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की महत्वपूर्ण सूचना आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएँ आप तक मिलती रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अच्छी तरीके से देख लें और समझ लें। ये जीओ है यानी शासनादेश आया हुआ है। इसमें कैसे कैसे क्या योग्यता है, कब तक आपको फॉर्म भर देना है, कितने जगहों पर सेंटर बना हुआ है, तमाम बिंदुओं पर सूक्ष्म अध्ययन करके आप फॉर्म भरेंगे तो एक भी गलती न होगी। अगर गलती हो जाएगी तो आप इस उत्तर प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा से आप वंचित हो सकते हैं। और यह भी है कि भविष्य में हो सकता है कि आप ये लाइफ टाइम कर दिया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी एक बार पास होने के बाद वह आजीवन जो है मान्य होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में सरकार के नियम बदलते रहते हैं, जैसे कि सुपर टेट और एकेडमिक मेरिट और टेट इत्यादि का नंबर कहीं ऐसा ना हो कि जोड़ करके मेरिट बने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अगर जिनका नंबर कम हो, पिछले टेट में अगर आप बैठे रहे होंगे तो नंबर कम होंगे, तो कोशिश करें कि इस बार अच्छे से तैयारी करके और आप पूरा नंबर हासिल करने के लिए कोशिश करें। और इसमें पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है शासन की तरफ से। यह जियो है एकदम, आप ये मान के चलिए कि 43 पेज हैं। 43 पेज में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं। जो आपके काम की चीज़ें हैं उन्हीं बिंदुओं को मैं दिखाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं यूपी टेट के आयोजन के लिए संशोधित नवीन दिशा निर्देश मार्गदर्शी सिद्धांत। ये नवीन जो है मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टेट अनिवार्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होना चाहिए। आइए, ये आपके काम का नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से, परीक्षा आयोजित कराने हेतु संस्था का निर्धारण एवं कार्य दायित्व। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। संक्षिप्त नाम यूपी TET है। परिभाषाएं सरकार का आशय उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें कुछ नहीं, ये जियो है। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखिए, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। सबसे अच्छा बिंदु यहाँ से देख लीजिए आप। देखिए, समझिए तथ्यों को। वीडियो पूरा देखेंगे तो हर चीज़ को समझ जाएंगे। यानी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम ऑनलाइन होगा और आपका नवीनतम फोटोग्राफ हस्ताक्षर सबसे बड़ी बात है। यहाँ से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम फोटोग्राफ्स और हस्ताक्षर केवल JPEG प्रारूप में अपलोड करने के लिए स्कैन इमेज होनी चाहिए। तो शुल्क धनराशि निर्दिष्ट बैंक के नवीनतम तकनीकी द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। यहाँ से देखिएगा, आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति के लिए शुल्क जमा करने के साक्ष्य के रूप में निर्धारित बैंक द्वारा प्राप्त ट्रांजैक्शन ID संख्या अभ्यर्थी अपने पास रखेंगे भविष्य के लिए। पात्रता परीक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता। तो विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED, जिसको हम BTC कहते हैं। एक तो ये हो गया, प्लस आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिएगा, अथवा UGC या विधि द्वारा स्थापित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय BTC, जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ध्यानपूर्वक अगला। देखिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए, तब आप आवेदन करेंगे तो मज़ा आएगा। फिर स्नातक, ये दूसरी योग्यता हो गई। DED भी है, 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अथवा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक। आपका अगर स्नातक में है 50% तब भी, अथवा 50% नहीं है, मान लीजिए किसी भाई बहन का ग्रेजुएशन में तो एमए किया होगा, अगर उसमें 50% होंगे तो निश्चित रूप से आप जो है बीएड किए होंगे तो आप इसमें पात्र होंगे। ठीक है। स्नातक, फिर यहाँ पर देखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यहाँ 45% की बात है कि जो कुछ समय के पहले कि जो स्नातक थे उनको छूट मिली थी कि उनका 45% अगर होगा और बीएड किए होंगे तो वे पात्र होंगे। सबके लिए नहीं था, बाद में ये परिवर्तन हुआ था। बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, देखिए इसमें बीएड करने वाले या बीटीसी करने वाले जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे होंगे यानी कि अपीयरिंग जिसको बोलते हैं, वे भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बीएलएड भी है इसमें, शिक्षा शास्त्र में स्नातक, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक। और फिर कक्षा 6 से 8 में ये भी डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, ये मतलब कि डीएलएड भी कक्षा 6 से 8 तक का फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले भी भर सकते हैं, 4 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। तो ये वही योग्यता देख लीजिए जो आपकी कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। अब ये आपका मानदंड का यूपीटीटी की संरचना व विषय वस्तु क्या होगा, देखिए प्राथमिक प्रश्न पत्र प्राथमिक 1 से 5 के लिए 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट, बाल विकास के 30 प्रश्न, हिंदी भाषा प्रथम के 30 प्रश्न, भाषा में द्वितीय में क्या लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक 30, गणित के 30, पर्यावरण अध्ययन के 30, यानी 150 अंक होंगे, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है। प्रश्नों की प्रकृति और स्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम एवं अध्यापन के लिए मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। ये बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको इसी के आधार पर तैयारी करने के लिए मौका मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से देखिएगा आप आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षा 6 से 8 तक के लिए बाल विकास के 30 प्रश्न, हिंदी भाषा के 30 प्रश्न और एक दूसरी लैंग्वेज के 30 प्रश्न, और विषय से संबंधित गणित विज्ञान वालों के लिए 60 प्रश्न और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए 60 प्रश्न ये होते हैं। अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी एक लिया जाता है। तो ये हो गया। अगर ये आप 150 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की प्रकृति भी दिया गया है, किस प्रकार के सवाल बनेंगे। प्रश्न पत्र की भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी होगा, आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपना फॉर्म भरते समय चयन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो प्रमुख बिंदु है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें 500 रुपये का भुगतान करके द्वितीय प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होगा अगर खो जाने के बाद। यहाँ से देखिए परीक्षा का आयोजन कौन कौन कराएगा, ये पूरा जियो है, इसमें आप अध्ययन करेंगे। शासनादेश साइट पे यहाँ जाएंगे शासनादेश.up.gov.in पर, तो पूरा ये आपको मिल जाएगा। परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिका का प्रेषण होगा। और देखिए यहाँ से परीक्षा केंद्र व्यय आदि की व्यवस्था है, ये इसमें कक्ष निरीक्षक इत्यादि के जो पैसे खर्च होंगे उस पर कितना किसको मिलेगा, आपके मतलब की चीज़ें क्या है, ये पैसा आपकी फ़ीस कितने कटेंगे यहाँ से देख सकते हैं। केवल एक पेपर के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, इसी में आपके EWS के भी प्रतियोगी शिक्षक होंगे 600 रुपये। और फिर दोनों पेपर के लिए एक से, यहाँ EWS की चर्चा नहीं है, भर्तियों में विशेष आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी सामान्य श्रेणी में ही परिगणित होंगे। दोनों पेपर के 1200 OBC और सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 400, दोनों पेपर के लिए 800, विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपये, दोनों पेपर के लिए 200 रुपये। तो आप ये देख सकते हैं ये पैसा फीस कटेगा। और फिर उसके बाद विकलांग अभ्यर्थियों की न्यूनतम 40% या इससे अधिक प्रतिशत के विकलांग होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा फल
ये पाठ्यक्रम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। विधिवत पाठ्यक्रम भी आपके पास है और इसका जो आवेदन प्रारंभ हुआ है वह 8 या 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और ये 25 अक्टूबर लास्ट तिथि होगी। तो इसलिए बहुत जल्द आप लोग आवेदन करना प्रारंभ करें, क्योंकि साइट भी बहुत कमज़ोर चल रही है। पूरा पाठ्यक्रम है। आप इसको कैसे पाएंगे, ये आप गूगल पे जा करके इस www.shasnadesh.up.gov.in पर जाएंगे तो ये पूरा पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा विभाग खोलेंगे, वहाँ पर सारा पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सभी विषयों का पाठ्यक्रम है, देख सकते हैं आप। ये कैसे कैसे कितने चरण में आपका सेंटर देखिए कहाँ कहाँ बनेगा। 75 जिलों में सेंटर है, प्रायः सभी जगहों पर सेंटर बन रहा है, हर ज़िले में बन रहा है, 75 जिलों में है। तो ये रहा शासनादेश। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मित्रों, संस्कृत विषय के लिए 30 प्रश्न जो आएंगे संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से निःशुल्क आप सभी को परीक्षा तक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ प्रेषित किए जाएंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वे सभी वीडियोज़ प्राप्त हो जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।